गाजा में उग्रवादी संगठन को मदद कर रहा है इजराइल। ये बात सुन करके बहुत अजीब लगा होगा। क्यों लगा होगा? क्योंकि इजराइल और गाजा का वार उग्रवादी संगठन को लेकर के ही है। हमास गाजा पे बहुत दिनों से कब्जा करके रखे हुए थे और हमास जो है वो एक उग्रवादी संगठन है जो इजराइल पे गाजा पे कब्जा करके रखा हुआ है। 2023 में हमास जो है वो हमला कर देता है इजराइल पे और 800 से अधिक इजरायली नागरिक को मार देता है, कुछ को बंधक बना लेता है। ये सब घटना होने के बाद इजराइल कहीं भी छोड़ने वाला तो है नहीं। इजराइल अपने नागरिकों का बदला लेने वाला देश है। अब हमास को पूरी तरह खत्म करने के लिए गाजा पे ताबड़तोड़ हमला करना स्टार्ट कर देता है इजराइल ने। इजराइल के हमले से गाजा के बहुत सारे कंस्ट्रक्शन तबाह हो जाते हैं, नागरिक तबाह हो जाते हैं, मर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, भूखमरी आ जाता है। मतलब कि पूरा वर्ल्ड का कंसंट्रेशन गाजा और इजराइल वार पे चला जाता है। ये मतलब आप पहले के वीडियो में भी हमने बताते आया है कि इजराइल और गाजा का वार कैसा रूप ले चुका है। हाल ही में इजराइल ये भी बोला है कि जब तक हमास पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता तब तक हम इजराइल पे हमला करना जारी रखेंगे, गाजा पे हमला करना जारी रखेंगे। ये कहना है इजराइल का। अब हमास को खत्म करने के लिए इजराइल जो है वो गाजा का दूसरा उग्रवादी संगठन को मदद करना स्टार्ट किया है। मतलब कह सकते हैं आप कि एक उग्रवादी संगठन को खत्म करने के लिए दूसरे उग्रवादी संगठन को लाया है, खड़ा कर रहा है, उसको फाइनेंशियली मदद कर रहा है, जिससे हमास को पूरी तरह खत्म करने में मदद कर सके। वैसे भी वहां के 80%, गाजा के 80% लोग पलायन कर चुके हैं और डेथ हो चुका है। मतलब कि कुछ मर गए और कुछ पलायन कर गए। जो बचे खुचे 20% है वो भूखमरी, बेसिक रिसोर्सेस, मतलब तबाह है। वहां लोग जो अभी रह रहे हैं 20% वो भी तबाह है। अब इस पे ह्यूमन राइट कमीशन, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सभी ने अपना अपना वक्तव्य दिया। टाइम टू टाइम चेंजेस आया, कैसे मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है इजराइल, ये भी मीडिया में पूरा खबर बनी। लेकिन आज का जो खबर है वो ये है कि गाजा में उग्रवादी संगठन को इजराइल मदद कर रहा है। अब हम लोग कौन उग्रवादी संगठन को मदद कर रहा है ये सभी चीजें को डिटेल में समझते चलेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल ने गाजा में हमास को खत्म करने की जिम्मेदारी पॉपुलर फोर्सेस को दी है। इसका लीडर यासर अबू शबाब है। अबू शबाब खुद को आतंकवाद मिटाने वाला कहता है, लेकिन कई मानवाधिकार संगठन इसे लुटेरों और अपराधियों का नेता मानते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी पिछले सप्ताह माना था कि उन्होंने गाजा में हमास को कमजोर करने के लिए उनके विरोधी संगठनों को अपना समर्थन दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि अगर इससे इजरायली सैनिकों की जान बचती है तो इसमें गलत क्या है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अबू शबाब पहले छोटे अपराधों में लिप्त था। कुछ समय पहले हमास की पुलिस ने उसे चोरी के आरोप में जेल में डाल दिया था। 2023 के अंत में जब इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ी तो इजरायली हवाई हमलों की आड़ में वह जेल से फरार हो गया। जेल से भागने के बाद उसने खुद का एक सशस्त्र संगठन फोर्सेस मिलिशिया खड़ा कर लिया। पॉपुलर फोर्सेस मिलिशिया दक्षिणी गाजा में एक्टिव है। इसमें 100 से ज्यादा मेंबर हैं। ये लड़ाके फिलिस्तीनी झंडे और काउंटर टेररिज्म यूनिट के पैच वाली वर्दी पहनते हैं। मीडिया ने यह भी दावा किया कि पॉपुलर फोर्सेस इजरायली सेना के नियंत्रण वाले इलाके में काम कर रही है। इजराइल ने हमास से जब्त किए गए हथियार जैसे कि AK-47 राइफलें भी इन्हें दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के आंतरिक सुरक्षा सीन बोर्ड ने इसे पूरे प्लानिंग के तहत तैयार किया था। इसे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और सुरक्षा अधिकारियों ने भी मंजूरी दी है। इजरायली सरकार का तर्क यह है कि यह रणनीति इसलिए अपनाई गई ताकि हमास को कमजोर किया जा सके और इजरायली सैनिकों की जान बचाई जा सके। हालांकि इस योजना की काफी आलोचना हो रही है। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री इस पे गंभीर आरोप लगाते हुए ये भी बताए हैं कि जो पॉपुलर फोर्सेस हैं वो इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए हैं और उनका तार उनसे गठजोड़ है, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है
और पॉपुलर फोर्सेस को इजरायली सेना का छूट प्राप्त है, मदद प्राप्त है, तब जाकर के वो वहां के हमास संगठन से लड़ रही है। अबू सबाब पर खाना लूटने का आरोप है। अब ये आरोप इसलिए है क्योंकि अबू सबाब के संगठन और अबू सबाब उसमें खुद संलिप्त है कि वहां गाजा में जो ट्रक उन लोगों को मदद पहुंचाने के लिए आ रहे हैं, जरूरी सामान, आटा, चावल, दाल, दवा, जो जरूरी खाने पीने के सामान है और स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनको हथियार के बल पर लूट लिया जा रहा है। और ये लूटपाट जो है वो पॉपुलर फोर्सेस के द्वारा किया जा रहा है। ये आरोप हमास के लोगों ने लगाया है और हमास अबू सबाब को गद्दार भी बताया है।